हिंदू धर्म में भगवद गीता के पाठ का बहुत महत्व माना गया है। जो लोग प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं और उसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, वे हर बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। महाभारत ग्रंथ में 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं, जिसे भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। जब रणभूमि में अर्जुन ने अपने समक्ष सगे संबंधियों को देखा तो वे विचलित हो गए और शस्त्र उठाने से मना कर दिया। तब सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए उन्हें उपदेश दिए, जिसे गीता का ज्ञान कहा जाता है। गीता के पाठ का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए उसका पाठ नियमों के साथ करना अति आवश्यक है। आज इस अध्याय में भगवद गीता के प्रसिद्ध श्लोक भावार्थ सहित समझने का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आरंभ करने के पहले भगवान गणेश और श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। श्री गणेशाय नमः। 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 जय श्री कृष्णा वासुदेवाय नमः। सबसे पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूँ। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। अर्थात जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थात निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। यहाँ क्रिया में एक वचन है, परंतु लोक शब्द समुदायवाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। कस्माच्ते न नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तत्परं यत्। अर्थात हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्मा है, वह आप ही हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थ जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। अर्थ जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्मरहित अनादि अनादि उसको कहते हैं, जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है,
वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। न कर्मणाम नारंभान्नैष कर्मे पुरुषोषुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता, जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है, को यानी योगनिष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्यनिष्ठा को ही प्राप्त होता है। एता विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। भावार्थ, जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, जो कुछ दृश्य मात्र संसार है वह सब भगवान की माया है, और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है, यह जानना ही तत्व से जानना है, वह निश्चल भक्तियोग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भावार्थ, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभ्यमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा। भावार्थ, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, स्वधर्म के आचरण से इंद्रियादि को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। भावार्थ, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तानकृत्स्न विदो मंदानकृत्स्न विन्न विचाल्येत। भावार्थ, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति सम्मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। भावार्थ, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। नाश्चर्यमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चयी निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो न किंचिदिव शाम्यति। भावार्थ, अनेक आश्चर्यों से युक्त यह विश्व अस्तित्वहीन है, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला इच्छा रहित और शुद्ध अस्तित्व हो जाता है। वह अपार शांति को प्राप्त करता है। नाह देहो न मे देहो बोधोहमिति निश्चयी कैवल्य इव संप्राप्तो न स्मरत्य कृतं कृतम्। भावार्थ, न मैं यह शरीर हूँ और न यह शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए भूतकाल और न किए हुए भविष्य के कर्मों का स्मरण नहीं करता है। एवमेतद्यथात् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। भावार्थ, हे परमेश्वर,
आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। चिंतया जायते दुःखं नान्यथेति निश्चयी, तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलितस्पृहः। भावार्थ, चिंता से ही दुःख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। आपदः संपदः काले दैवादेवेति निश्चयी, तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यं न वांछति न शोचति। भावार्थ, संपत्ति, सुख और विपत्ति दुःख का समय प्रारब्धवश पूर्वकृत कर्मों के अनुसार है। ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला संतोष और निरंतर संयमित इंद्रियों से युक्त हो जाता है। वह न इच्छा करता है और न शोक। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञान यदा तदा विद्याद् विवृद्धः सत्त्वमित्युत। भावार्थ, जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृत, तदोत्तमविदा लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। भावार्थ, जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्, रजसस्तु फलं दुःखमज्ञान तमसः फलम्। भावार्थ, श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्यादि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुःख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः सा उच्यते। अर्थ, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। भावार्थ, ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। भावार्थ, परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। भावार्थ, सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः, गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। भावार्थ, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परमगति को प्राप्त होते हैं। शक्नोति है यह सोढ़ु प्राक् शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। भावार्थ, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले भले ही कामक्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः, छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। भावार्थ, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं,
जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। रुद्राणा शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूना पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम हम। भावार्थ, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसु में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। महर्षिणा भृगुर्ह गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञाना जपयज्ञोस्मि स्थावराणा हिमालयः। अर्थ, मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जपयज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृताम हम। जषाणा मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। भावार्थ, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्याना वादः प्रवत्ताम हम। भावार्थ, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षिमतरं भवेत्। भावार्थ, यदि मुझ शस्त्ररहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भावार्थ, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन्मुद्यता है। भावार्थ, खा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नाना वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। भावार्थ, इन वर्णसंकरकारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुलधर्म और जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया है। भावार्थ, वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। भावार्थ, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलंकृत स्नम धर्मोभिभवत्युत। भावार्थ, कुल के नाश से सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातम् कथं न ज्ञेयं स्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। भावार्थ, यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्
स्वजनम ही कथा हत्वा सुखिनः श्याम माधव। भावार्थ अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतियः स्या जनार्दन, पाप में वा श्रेयदस्मान हत्वैतानात्तायेन। भावार्थ हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महि कृते। भावार्थ हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविंद की भोगैर्जीवितेन वा। भावार्थ हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषामर्थे कानक्षितन्नो राज्य भोगाः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। भावार्थ हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। भावार्थ हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। दृष्टिवमन स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम, सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, वेप्थुष्ट शरीरे में रोमहर्षश जायते। भावार्थ अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्, कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदम्ब्रवीत। भावार्थ उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत, सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान्, उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। भावार्थ संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। योत्स्यमानान् वेक्षेहण य एतेत्र समागता है, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। भावार्थ दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। यावदेतान् निरीक्षेहण योद्धुकामान् वस्थितान्, कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। भावार्थ और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्धरूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः, हृषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते, सैन्योरुभयोर मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। भावार्थ हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत,
मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत। नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन। भावार्थ, और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः। धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते। सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। भावार्थ, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। भावार्थ, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तन धनंजयः। पौंड्रं दध्मौ महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। भावार्थ, श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ। माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। भावार्थ, इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा है। सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोभवत्। भावार्थ, इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तस्य संजनयन हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः शंख दध्मो प्रतापवान। भावार्थ, कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भावार्थ, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः। अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भावार्थ, आपद्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भावार्थ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं, उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्। पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंवः। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान्। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। भावार्थ, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू। व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीनता। भावार्थ, हे आचार्य,
आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए आए। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी वा त्यजेद विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। भावार्थ, जिसे सुख की अभिलाषा हो, कष्ट उठाना न हो, उसे विद्या कहाँ से, और विद्यार्थी को सुख कहाँ से। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या की आशा छोड़नी चाहिए और विद्यार्थी को सुख की। न चोरहार्य न च राजहार्य न भ्रातृभाज्य न च भारकारी। व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। भावार्थ, विद्यारूपी धन को कोई चुरा नहीं सकता, राजा ले नहीं सकता, भाइयों में उसका भाग नहीं होता, उसका भार नहीं लगता और खर्च करने से बढ़ता है। सचमुच विद्यारूप धन सर्वश्रेष्ठ है। नास्ति विद्यास्मो बंधुर्नास्ति विद्यासमः सुहृत्। नास्ति विद्यास्म वित्त नास्ति विद्यास्म सुखम। भावार्थ, विद्या जैसा बंधु नहीं, विद्या जैसा मित्र नहीं और विद्या जैसा अन्य कोई धन या सुख नहीं। ज्ञातिभिर्वंटयते नैव चोरेणापि न नीयते। दाने नैव क्षय याति विद्यारत्न महाधन। भावार्थ, यह विद्यारूपी रत्न महान धन है, जिसका वितरण ज्ञातिजनों द्वारा हो नहीं सकता, जिसे चोर ले जा नहीं सकते और जिसका दान करने से क्षय नहीं होता। सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहुर्नुत्तमम्। आहार्यत्वादनर्ध्यत्वादक्षयत्वाच्च सर्वदा। भावार्थ, सब द्रव्यों में विद्यारूपी द्रव्य सर्वोत्तम है, क्योंकि वह किसी से हरा नहीं जा सकता, उसका मूल्य नहीं हो सकता और उसका कभी नाश नहीं होता। विद्या नाम नरस्य रूपम धिकन प्रच्छन्न गुप्त धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणा गुरुः। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परं दैवतम विद्या राजसु पूज्यते न ही धन विद्या विहीनः पशुः। भावार्थ, विद्या इंसान का विशिष्ट रूप है, गुप्त धन है। वह भोग देने वाली, यशदात्री और सुखकारक है। विद्या गुरुओं का गुरु है, विदेश में वह इंसान की बंधु है। विद्या बड़ी देवता है, राजाओं में विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं। इसलिए विद्याविहीन पशु ही है। अलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम। अधनस्य कुतो मित्रम मित्रस्य कुतः सुखम। भावार्थ, आलसी इंसान को विद्या कहा, विद्याविहीन को धन कहा, धनविहीन को मित्र कहा और मित्रविहीन को सुख कहा। रूप्यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा है। विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका है। भावार्थ, रूप संपन्न, यौवन संपन्न और चाहे विशाल कुल में पैदा क्यों न हुए हों, पर जो विद्याहीन हो तो वे सुगंधरहित केसुड़े के फूल की भांति शोभा नहीं देते। विद्याभ्यास तपो ज्ञानमिंद्रियाणा च संयमः। अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयस्करण परम। भावार्थ, विद्याभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा और गुरुसेवा ये परम कल्याणकारक हैं। विद्या ददाति विनय विन्याद याति पात्रतां। पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। भावार्थ, विद्या से विनय, नम्रता आती है, विनय से पात्रता, सजनता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। दानाना च समस्ताना चत्वार्येतानि भूतले। श्रेष्ठानि कन्यागो भूमि विद्या दानानि सर्वदा। भावार्थ, सब दानों में कन्यादान, गोदान, भूमिदान और विद्यादान सर्वश्रेष्ठ है। क्षणशः कंशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्। क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। भावार्थ, एक एक क्षण गवाए बिना विद्या पानी चाहिए और एक एक कण बचा करके धन इकट्ठा करना चाहिए। क्षण गवाने वाले को विद्या कहा और कण को क्षुद्र समझने वाले को धन कहा।
विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षे चाश्रयो धेनुः कामदुधारतिष्ठ विरहे नेत्रं तृतीयञ्च सा सत्कारायतन कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारण कुरु। भावार्थ विद्या अनुपम कीर्ति है, भाग्य का नाश होने पर वह आश्रय देती है, कामधेनु है, विरह में रति समान है, तीसरा नेत्र है, सत्कार का मंदिर है, कुल महिमा है, बगैर रत्न का आभूषण है, इसलिए अन्य सब विषयों को छोड़कर विद्या का अधिकारी बन। नास्ति विद्या समन चक्षु नास्ति सत्य समन तप नास्ति राग सम दुख नास्ति त्याग सम सुखं। भावार्थ विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तपस्या नहीं है, आसक्ति के समान दुख नहीं है और त्याग के समान सुख नहीं है। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थो न उपलभ्यते। भावार्थ विद्या गुरु की सेवा से, पर्याप्त धन देने से अथवा विद्या के आदान प्रदान से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त विद्या प्राप्त करने का चौथा तरीका नहीं है। अर्थातुराणा न सुखं न निद्रा कामातुराणा न भय न लज्जा विद्यातुराणा न सुखं न निद्रा क्षुधातुराणा न रुचि न बेला। भावार्थ अर्थातुर को सुख और निद्रा नहीं होते, कामातुर को भय और लज्जा नहीं होते, विद्यातुर को सुख व निद्रा और भूख से पीड़ित को रुचि या समय का भान नहीं रहता। पठतो नास्ति मूर्खत्व अपनो नास्ति पातकम् मौनिनः कलहो नास्ति न भयं चास्ति जागृत है। भावार्थ पढ़ने वाले को मूर्खत्व नहीं आता, जपने वाले को पातक नहीं लगता, मौन रहने वाले का झगड़ा नहीं होता और जागृत रहने वाले को भय नहीं होता। विद्याभ्यास तपो ज्ञानमिंद्रियाणा च संयम है, अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयस्करण परम। भावार्थ विद्याभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा और गुरुसेवा ये परम कल्याणकारक हैं। विद्या वितर्को विज्ञान स्मृतिः तत्परता क्रिया यस्यैते षड्गुणास्तस्य नासाध्यमति वर्तते। भावार्थ विद्या, तर्क शक्ति, विज्ञान, स्मृति शक्ति, तत्परता और कार्यशीलता ये 6 जिसके पास हैं, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं। गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमा है। भावार्थ गाकर पढ़ना, शीघ्रता से पढ़ना, पढ़ते हुए सिर हिलाना, लिखा हुआ पढ़ जाना, अर्थ न जानकर पढ़ना और धीमा आवाज होना ये 6 पाठक के दोष हैं। सद्विद्या यदि का चिंता वराकोदर पूर्णे शुकोप्यशन्माप्नोति राम रामेति च ब्रुवन्। भावार्थ सद्विद्या हो तो क्षुद्र पेट भरने की चिंता करने का कारण नहीं। तोता भी राम राम बोलने से खुराक पा ही लेता है। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चापी रमयत्यपनीय खेदम लक्ष्मी तनोति वित्नोति च दिक्षु कीर्तिम किंकि न साध्यति कल्पलतेव विद्या। भावार्थ विद्या माता की तरह रक्षण करती है, पिता की तरह हित करती है, पत्नी की तरह थकान दूर करके मन को रिझाती है, शोभा प्राप्त कराती है और चारों दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। सचमुच कल्पवृक्ष की तरह यह विद्या क्या क्या सिद्ध नहीं करती। विद्याविन्योपेतो हरति न चेतांसी कस्य मनुजस्य कांचन मणि संयोगो नो जन्यति कस्य लोचनानंदम। भावार्थ विद्यावान और विनयी पुरुष किस मनुष्य का चित्त हरण नहीं करता। सुवर्ण और मणि का संयोग किसकी आंखों को सुख नहीं देता। हर्त्रीर्न गोचरण याति दत्ता भवति विस्तृता कल्पांतेपि न या नश्येत किमन्यद विद्या बिना। भावार्थ जो चोरों के नजर पड़ती नहीं, देने से जिसका विस्तार होता है, प्रलय काल में भी जिसका विनाश नहीं होता, वह विद्या के अलावा अन्य कौन सा द्रव्य हो सकता है। द्यूतं पुस्तकवाद्ये च नाटकेषु च सक्तिता स्त्रियस्तंद्रा च निंद्रा च विद्या विघ्नकराणि षट्।
भावार्थ जुआ, वाद्य, नाट्य, कथा, फिल्म में आसक्ति, स्त्री या पुरुष, तंद्रा और निंद्रा ये 6 विद्या में विघ्नरूप होते हैं। अष्टौ गुणा पुरुषण दीप्यन्ति प्रज्ञा सुशीलत्वद्मो श्रुतञ्च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दान यथाशक्ति कृतज्ञता च। भावार्थ 8 गुण मनुष्य को सुशोभित करते हैं। बुद्धि, अच्छा चरित्र, आत्मसंयम, शास्त्रों का अध्ययन, वीरता, कम बोलना, क्षमता और कृतज्ञता के अनुसार दान। आयुषा क्षण एकोपि सर्वरत्नैर्न लभ्यते नीते सवृथा येन प्रमादः सुम्हान हो। भावार्थ सभी कीमती रत्नों से कीमती जीवन है जिसका एक क्षण भी वापस नहीं पाया जा सकता है, इसलिए इसे फालतू के कार्यों में खर्च करना बहुत बड़ी गलती है। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध प्रार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जनाना। भावार्थ दुर्जन की मित्रता शुरुआत में बड़ी अच्छी होती है और क्रमशः कम होने वाली होती है। सज्जन व्यक्ति की मित्रता पहले कम और बाद में बढ़ने वाली होती है। इस प्रकार से दिन के पूर्वार्ध और परार्ध में अलग अलग दिखने वाली छाया के जैसी दुर्जन और सज्जनों व्यक्तियों की मित्रता होती है। यमसमो बंधु कृत्वा य नावसीदति। भावार्थ मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। परान्नम च परद्रव्य तथैव च प्रतिग्रहें परस्त्री परनिंदा च मनसा अपि विवर्जयेत्। भावार्थ पराया अन्न, पराया धन, दान, पराई स्त्री और दूसरे की निंदा, इनकी इच्छा मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए। अनेक शास्त्रण बहुवेदितव्यम अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्ना यत् सारभूतं तदुपासितव्य हंसो यथा क्षीरमिवां भूमध्या। भावार्थ संसार में अनेक शास्त्र वेद है, बहुत जानने को है, लेकिन समय बहुत कम है और विद्या बहुत अधिक है। आथ जो सारभूत है उसका ही सेवन करना चाहिए, जैसे हंस जल और दूध में से दूध को ग्रहण कर लेता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थः है न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा है। भावार्थ कोई भी काम कड़ी मेहनत के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। सिर्फ सोचने भर से कार्य नहीं होते हैं, उनके लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आ जाता, उसे शिकार करना पड़ता है। न ही कश्चित विजानाति कि कस्य श्वो भविष्यति आथ श्वः करणीयानि कुर्यादद्यैव बुद्धिमान। भावार्थ किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा, इसलिए जो भी कार्य करना है आज ही कर ले, यही बुद्धिमान इंसान की निशानी है। नैन छिद्रन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुत। भावार्थ आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भावार्थ हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। श्रीमद् भगवत गीता का सार को समझना बच्चों को प्रेरित कर सकता है और उन्हें अच्छे मूल्यों की खेती करने में मदद कर सकता है। भगवद गीता या गीता कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच होने वाला प्रवचन है। भगवद गीता हमें हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा से परिचित कराती है। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का जिक्र करने से हमें रोजमर्रा की जिंदगी की विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिल सकती है।
भगवद गीता को पढ़ना हमें जीवन के बारे में सच्चाई से परिचित कराता है और अंधविश्वास और झूठी मान्यताओं से मुक्ति पाने में हमारी मदद करता है। गीता से प्राप्त ज्ञान हमारे संदेहों को दूर करता है और हमारे आत्मविश्वास का निर्माण करता है। गीता की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हम कार्य करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। भगवद गीता के श्लोक हमें मनुष्य के रूप में हमारे कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने से हमें आत्मनियंत्रण के महत्व और इसका अभ्यास करने के तरीके को समझने में मदद मिलती है। भगवद गीता की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि बिना इच्छा के निष्काम कर्म या क्रिया का अभ्यास कैसे करें। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़कर हम भौतिकवाद और दोषों से दूर रहना सीखते हैं। भगवद गीता को पढ़ने से हमें जीवन का एक अलग नजरिया मिलता है। भगवद गीता के लेखक कौन हैं? उत्तर, महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास। भगवद गीता किसको किसने सुनाई? उत्तर, श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। भगवद गीता में कुल कितने श्लोक हैं? उत्तर, 700 श्लोक। भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? उत्तर, 18 अध्याय। भगवद गीता कब सुनाई गई थी? उत्तर, करीब 5700 साल पहले। भगवान ने किस दिन गीता सुनाई गई? उत्तर, रविवार। भगवद गीता कौन सी तिथि को सुनाई गई थी? उत्तर, एकादशी। भगवद गीता कितनी देर में सुनाई गई थी? उत्तर, करीब 45 मिनट। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।